प्यारे बच्चों, ये आपकी 30 तारीख की वर्कशीट है, वर्कशीट 25। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अमीबा में संभरण एवं पाचन। तो संभरण का मतलब है कि किस प्रकार वो भोजन ग्रहण करता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हम उसके लिए अंतर्ग्रहण शब्द इस्तेमाल करते हैं ना। लेकिन अमीबा तो एक कोशिकीय जीव होता है और उसका कोई मुंह नहीं होता। ये फोटो है, पिक्चर देखेंगे, इसका चित्र है। तो इसमें एक काली काली बिंदी है, वो केंद्रक है। केंद्रक जैसे हमारा दिमाग होता है ना, मस्तिष्क होता है, तो इसका कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। और जैसे ये खाने का कण देखता है, खाद्य कण, ये अपने शरीर से ही हाथ बना लेता है, तो उसको हम पादाब या कूटपाद कहते हैं। ये नकली यानी कृत्रिम होते हैं। फिर वो खाने को अपने कोशिका के अंदर ले लेता है और हवा के साथ, तो उसको हम खाद्य रिक्तिका बोल देते हैं। खाद्य कण उसके अंदर आ जाता है और फिर ये उसको अंदर से हवा निकल जाती है, उसको पचाने लगता है। तो इस प्रकार अमीबा जो है अपना भोजन ग्रहण करता है। तो जो अमीबा है वो निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति को बदलता रहता है। तो यह एक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता है, जिसे पादाब यानी कृत्रिम पाँव कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। खाद्य मतलब अमीबा खुद भी सूक्ष्म है, लेकिन ये अपने से भी छोटे सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु कीटाणुओं का भी भोजन के रूप में खा लेता है। तो खाद्य पदार्थ उसकी खाद्यदानी में फंस जाते हैं। खाद्यदानी मतलब हवा का जो गोला बन जाता है ना, इसमें, इसको बोलते हैं। तो खाद्यदानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। जो हम खाना खाते हैं तो हमारे आमाशय में पाचक रस निकलते हैं, छोटी आंत में पाचक रस निकलते हैं, वहां भोजन पचता है। लेकिन ये अमीबा तो एक कोश के जीव है ना, इसमें तो होता ही नहीं कुछ भी, सिर्फ एक कोशिका है। कोई मुंह नहीं, कोई खाने की नली नहीं, कोई जीभ नहीं, कोई दांत नहीं, कोई पेट आते, कुछ भी नहीं होता। एक ही कोशिका में सब काम होते हैं। ठीक है, तो ये खाद्यदानी में जो पाचक रस स्रावित होते हैं, तो खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी तो होता है ना बेटा, जो जटिल पदार्थ होते हैं वो सरल पदार्थों में बदलते हैं, तो उसको हम पाचन कहते हैं। तो वो अमीबा की एक कोश के शरीर में ही हो जाता है। जो पचा हुआ खाद्य पदार्थ है धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, जैसे हमारे आंतों से हमारे खून में आ जाता है, ऐसी अमीबा का तो एक ही कोशिका का शरीर है, वो उसी में अवशोषित हो जाता है। अवशोषित माने चूसना। ठीक है, अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव, गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। वृद्धि मतलब अमीबा भी थोड़ा सा छोटे से थोड़ा बड़ा होता है, या अपने शरीर को बनाए रखने के लिए, ताकत को बनाए रखने। फिर गुणन का मतलब है प्रजनन। तो अमीबा पता है अपने शरीर के 2 टुकड़े कर देता है, क्योंकि वो बच्चों को जन्म नहीं दे सकता ना। तो अमीबा जो मम्मी होती है, इसमें कोई पापा नहीं होते, कोई मम्मी नहीं होते, ये अपने शरीर के 2 टुकड़े करता है, तो इसके 2 बच्चे बन जाते हैं। तो हर अमीबा अपने शरीर के 1 से 2 टुकड़े करता है। तो जब वो 1 से 2 टुकड़े करेगा तो इसका आकार छोटा हो जाएगा। तो ये भी तो वृद्धि करेगा, तो वृद्धि करके ये बड़ा हो जाएगा। फिर ये अपने शरीर के 2 टुकड़े कर देगा, वो 2 टुकड़े फिर छोटे होंगे, तो इस वो छोटे टुकड़े फिर बड़े होंगे, वृद्धि करेंगे। तो इस प्रकार ये गुणन करके अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। और बिना पचा पदार्थ अपशिष्ट खाद्य ध्वनि द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो बेटा इस वाले पैराग्राफ को आप खुद पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि अमीबा में कोशिका होती है, कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका द्रव्य होता है, और इसमें बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं। ये अमीबा की रचना है। ठीक है, तो अमीबा की मुख्य विशेषताएं मैं आपको बता दूं। इसकी कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली मतलब जैसे छिलका होता है ना सब्जी के ऊपर, ऐसे। कोशिका में गोल सघन केंद्रक होता है, जो काले रंग से दिखाया गया है। कोशिका के द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती है। धानियां मतलब हवा का गोला, जिसमें ये भोज्य पदार्थ को इकट्ठा कर लेता है। इसको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। मतलब आप सोचें, पता है तालाब के पानी में बहुत सारे अमीबा होते हैं, पर हमें दिखते ही नहीं। अब आप जब गाँव जाओ ना, तो आप देखना तालाब का पानी हाथ में लेके, आपको एक भी अमीबा नजर नहीं आएगा, लेकिन वहाँ होते हैं तालाब के पानी में। 5वां प्रश्न पॉइंट है कि ये निरंतर अपनी आकृति व स्थिति बदलता रहता है, क्योंकि इसका एक ही कोशिका का शरीर है, तो इसकी मर्जी है, जैसे मर्जी अपना आकार रखे। हम थोड़ा ना बदल सकते, क्योंकि हमारा आकार तो निश्चित है कि हमारे ऐसे हाथ होंगे, ऐसे पैर होंगे, ऐसे हमारा शरीर होगा, है ना। हम तो नहीं बदल सकते, लेकिन अमीबा बार बार अपने शरीर की आकृति बदलता रहता है। ठीक है, अब तथ्य है कि अमीबा और मानव में पोषण के बीच समानता है कि दोनों में पाचक रस जटिल खाद्य पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये समानता हो गई अमीबा और मनुष्य में। और अंतर क्या हुआ? अमीबा का मुंह नहीं है, वह पाचन तंत्र नहीं है। मानव का मुंह होता है और पाचन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है।
तो मनुष्य के पाचन तंत्र में तो बहुत सारी चीजें होती है ना, आते, आमाशय, गुदा द्वार। आपने चित्र भी बनाया था ना मनुष्य के पाचन तंत्र का, देखो। और अपनी किताब में भी बेटा संबंधित पाठ पढ़ा करो, ढूंढा करो कौन से पाठ से है, क्या है। ठीक है बेटा। चलिए अब हम करते हैं इसका अभ्यास प्रश्न। तो ये अभ्यास प्रश्न है। पहला प्रश्न कहता है अमीबा में खाद्य पदार्थ उसकी डैश में फंस जाते हैं और डैश में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। तो बेटा यहाँ पे खाद्यदानी आएगा। ठीक है ना बेटा। तो देखो लिखा हुआ है ना, खाद्यदानी में फंस जाते हैं, खाद्यदानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं, है ना, यहाँ से लिखा है ना। तो यहाँ पे क्या शब्द आ जाएगा, खाद्यदानी। यहाँ पर भी खाद्यदानी और यहाँ पर भी खाद्यदानी। प्रश्न 2 कहता है मानव और अमीबा में पोषण में कोई एक समानता और अंतर लिखिए। तो बेटा ये वाला जो है ये आपका प्रश्न 2 का उत्तर है। ठीक है। और ये जो खाद्यदानी शब्द है, कहाँ गए, खाद्यदानी शब्द है, ये आपके प्रश्न 1 का उत्तर है। ठीक है। तो दोनों में खाद्यदानी भर देंगे प्रश्न 1 में। ठीक है। ये देखेंगे फिर से, प्रश्न 2 का उत्तर है। प्रश्न 3 है पादाब किसे कहते हैं। तो आपका ये लिखा हुआ पादाब। ठीक है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसका ये रंग। हाँ अब दिखाती हूँ, ये लिखा हुआ कि यहाँ से लिखेंगे अमीबा निरंतर अपनी आकृति स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता है जिन्हें पादाब अथवा कृत्रिम पाँव कहते हैं। तो ये आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया जो मैंने लाल रंग से निशान लगाया है। ठीक है बेटा। और बेटा सब काम करने के लिए आपको स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहने के लिए आपको पता है कि कोविड-19 के विरुद्ध हमें लड़ाई करनी। कोरोना वायरस जो है वो सांस के द्वारा नाक से आपके शरीर में आ रहा है, आपको बीमार कर रहा है। इसलिए हमेशा जब भी घर से बाहर निकलें, बहुत ही ज़रूरी हो तभी निकलें, और मास्क पहन के निकलें। जब भी घर के अंदर आएँ तो हमेशा साबुन से हाथ धोएं, फिर मुंह अपने हाथ पैर भी धो लें और कपड़े बदल लें उनको भी धो दें। ठीक है बेटा।